जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के पर्वत। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आंसर है हिमालय, ऑप्शन बी। अगला देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। आंसर है वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक प्रकार है। अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। आंसर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है कंचनजंगा। अगला देखिए, भारत की कौन सी पर्वत चोटी नवीनतम है, नवनिर्मित है। आंसर है हिमालय। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा, ऑप्शन डी, जो कि सिक्किम में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। आंसर है नामचा बरवाय, ऑप्शन बी, जो कि असम राज्य में है। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। आंसर है तेथीज। आज जहां हिमालय है, बहुत समय पहले वहां तेथीज सागर हुआ करता था। अगला है, हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। आंसर है शिवालिक। अगला देखिए, 10वां है कि नंदा देवी स्थित है किस राज्य में। आंसर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी। अगला देखिए, बद्रीनाथ अवस्थित है हिमालय के किस हिस्से में अवस्थित है। आंसर है कुमायूं हिमालय में अवस्थित है बद्रीनाथ। अगला देखिए, 12वां है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पंजाब हिमालय किस हिस्से को कहते हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। अगला है कुमायूं हिमालय, सतलज एवं काली नदी के बीच के हिस्से को कहते हैं कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय कहते हैं काली एवं तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। असम हिमालय है तीस्ता एवं दिहांग के बीच के भाग को। अगला देखिए, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। आंसर है डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगला देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। इसे पूर्व में कृष्णागिरी के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। अगला देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम दून के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में हम इसे मर्ग बोलते हैं। ऑप्शन ए, मर्ग। अगला है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में हम इन्हें बुग्याल एवं पयार बोलते हैं। ऑप्शन डी, बुग्याल एवं पयार। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो सतलज एवं काली नदी के बीच के हिस्से को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। अगला देखिए, 20वां है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है।
तो काली एवं तीस्ता के बीच हम हिस्से को नेपाल हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला है, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला देखिए, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कुमायूं हिमालय का भाग है। आंसर है कुमायूं हिमालय। अगला देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? आंसर है म्यांमार। म्यांमार एवं भारत के बॉर्डर पे स्थित है अराकानयोमा। अगला है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम अर्थात ईस्ट से वेस्ट क्रम बताना है। तो इसका ट्रिक है काल जप। काल जप इसका ट्रिक है। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। आंसर सी। अगला देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। लद्दाख के पीओके क्षेत्र में पड़ता है। अगला देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। आंसर है धौलाधर एवं पीर पंजाल। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? कुल्लू घाटी, घाटी हम गर्दन को भी कहते हैं आम भाषा में। तो देखिए, किसी की घाटी काली पड़ गई है तो हम उसे कहेंगे कि धौला, जल से धौला, जा करके जल से धो लो। तो कुल्लू घाटी अवस्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल। अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। आंसर है नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ। याद कैसे रखेंगे? तो शिवालिक स्टार्ट स से और ये भी स्टार्टिंग स से। तो शिवालिक सेनोजोइक। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है अरावली, जो कि राजस्थान में है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? आंसर है अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? आंसर है अरावली, जो कि अभी हमने देखा राजस्थान में। अगला देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अगला देखिए, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है जो कि गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह है अनाई-मोड़ी। ऑप्शन ए, अनाई-मोड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो पूर्वी एवं पश्चिमी
पर घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर ये मिलते हैं आपस में। अगला है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, जिसे हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। अगला देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यह है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला है, कार्डमम पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ये हैं केरल राज्य में, जो कि भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। अगला देखिए, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ हैं गुजरात राज्य में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंसर है मेघालय। मेघालय में गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और साथ ही ये इस नाम से जनजातियाँ भी रहती हैं वहाँ। अगला देखिए, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है अनाईमुड़ी। अगला देखिए, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। आंसर है खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आंसर है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है। आंसर है सतपुड़ा रेंज। इसे याद रखने का आसान तरीका है, धूपगढ़ धूप का गढ़ है, जहाँ 7 दिन पूरा धूप ही रहता है। तो 7 दिन पूरा धूप ही रहता है, पूरा 7 दिन पूरा धूप ही रहता है सतपुड़ा रेंज। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित हिमालय की भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। सबरी ने माला बनाया केरल, अर्थात करेले की माला। तो ऐसे याद रखेंगे, सबरी माला, सबरी ने माला बनाया केरल, अर्थात करेले का। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली, जो कि राजस्थान में है, जिसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? शेवराय पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु। शेव भी चाहिए तो उनसे मिलना पड़ेगा, और राय भी चाहिए तो उनसे मिलना पड़ेगा। मिलना से तमिलनाडु। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, ऑप्शन ए। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? आंसर है अरावली, जो कि राजस्थान में है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवय, अरुणाचल प्रदेश में।
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश।